हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के हैं जहां पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कल का जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा जा रहा है, मतलब सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप CGPSC प्री हो, चाहे मेंस हो, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला, कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट, एक तरह का आपका रिवाइज हो जाएगा और एक तरह का आपका जो है मॉडल पेपर टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया गया है। जैसे एग्जाम में बैठते हैं ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को पैटर्न को तैयार किया गया है। जो एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज के क्वेश्चन हमारा सातवाहन वंश के पदाधिकारियों सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का जो पद नाम छत्तीसगढ़ के किस अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होता है? राजिम अभिलेख, सिरपुर अभिलेख, पचराही अभिलेख या किरारी अभिलेख? तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सातवाहन वंश आप सभी जानते हैं, राजधानी लोक प्रतिष्ठान महाराष्ट्र इनकी राजधानी थी। सातवाहन वंश लगभग 72 से लगभग 200 ईस्वी तक यहाँ पर इन्होंने शासन किया है। छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन बहुत सारे आपका जो है साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मुद्रा मल्हार बिलासपुर से राजा पिलक की मुद्रा मिली है। बालपुर जांजगीर चांपे में भी राजा पिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। चकरबेड़ा से बिलासपुर के सातवाहन काल के रोमन कालीन स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पे प्राप्त हुई है। गुंजी शिलालेख में जो है राजा वरदश्री की जो है जानकारी प्राप्त मतलब हुई है जांजगीर चांपा से, तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह पे जो है सातवाहन वंश के जो पदाधिकारियों के जो पद नाम छत्तीसगढ़ के कौन से अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होती है जानकारी? तो जो है किरारी अभिलेख से यहाँ पे जानकारी होती है। तो जो स्तंभ लेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं किरारी, जो जांजगीर चांपा में 1921 में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। और सातवाहन कालीन जो काष्ठ स्तंभ का जो है प्राप्त यहाँ पे हुआ भी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में केंद्रीय नेता जो गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में आगमन कब हुआ था? 1911 में, 1916 में, 1918 में या 1947 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो हमारे केंद्रीय नेता जो मंत्री थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका आगमन कब हुआ था? तो सन 1918 में इनका जो आगमन यहाँ पे हुआ था। केंद्रीय नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ में कौन सी जो घटना है कैप्टन एगेन्यू के द्वारा घटित हुई थी? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, राजधानी स्थानांतरण किया गया था, भोसले शासन की समाप्ति हुई थी या आपका जो है तहसीलदार व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो इनके शासनकाल में क्या चीज़ हुआ था? तो इनके जो है कार्यकाल में यहाँ पे जो है जो ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ में कौन सी घटना जो है कैप्टन एगेन्यू के द्वारा घटित हुई थी? तो राजधानी स्थानांतरण का जो काम है इनके शासनकाल में कैप्टन एगेन्यू के द्वारा यहाँ पे घटित हुई थी। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में घटने वाली कंडेल नहर जो सत्याग्रह के नेता इनमें से कौन नहीं थे? यहाँ पे बोला जा रहा है कौन नहीं थे, ऐसा बोला जा रहा है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले, पंडित रविशंकर शुक्ल जी या नथुजी जगताप जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर जो शुक्ल जी हैं। ये छत्तीसगढ़ में जो घटने वाले जो कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता इनमें से कौन नहीं थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ पे नहीं हुए थे। तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह ये आपका जो है जुलाई 1920 में जो है जुलाई 1920 में हुआ था। कंडेल ग्राम कहाँ पे? धमतरी में हुआ था, याद रखिएगा। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ये जो इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसके साथ में छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघवाले, नथुजी जगताप इसके जो है सहयोगी थे, तो इसको याद रखना है। और किस कारण यहाँ पे जो है कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था? तो खास करके नहर के पानी का उपयोग करने के कारण यह जो है जुर्माना लगाया जा रहा था, इसी के लिए यहाँ पे जो है कंडेल नहर सत्याग्रह पे हुआ था। तो यह बहुत सारे एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं। तो ये स्टार लगा रहा हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे।
निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था? ये जो क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है पीएससी प्री में। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का जो है प्रथम आगमन हुआ था? इनका 2 बार आगमन हुआ था, तो याद रखिए इसमें प्रथम आगमन पूछा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन तरफ। तो इनका जो आगमन हुआ था वर्ष है आपका जो है 10 दिसंबर 1920 को, 20 दिसंबर 1920 को, या 10 जनवरी 1920 को, या 20 जनवरी 1920 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का जो प्रथम आगमन कब हुआ था? तो याद रखिए डेट को 20 दिसंबर, एक सॉरी यहाँ पे 10, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 दिसंबर सन 1920 में छत्तीसगढ़ में जो है गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था। इनके सहयोगी के शासन कौन थे? तो एम से मतलब मौलाना शौकत अली इनके साथ रायपुर आए हुए थे। 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुँचे, वहाँ पे जो है जनसभा को इन्होंने संबोधित किया। और रायपुर में उन्होंने जो आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को भी इन्होंने संबोधित किया। और किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हुए थे? तो ये जो है कंडेल नहर सत्याग्रह जो धमतरी में चल रही थी, इसमें जो है भाग लेने के लिए आए थे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? तो गांधी जी के जो छत्तीसगढ़ आगमन के जो है पूर्व अंग्रेजों ने यहाँ पे जो कर को वापस ले लिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो 20 दिसंबर 1920 को जो है गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में घटने वाली जो घटना है मैगजीन लश्कर में हनुमान सिंह ने किस अधिकारी को यहाँ पे जो हत्या कर दी थी? इलियट का, सिडवेल का, स्मिथ या इग्नू का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी थी, किसने किया था? तो हनुमान सिंह ने किया था। किस घटना के कारण? तो मैगजीन लश्कर के पद पे थे। तो ये जो है सैन्य विद्रोह के कारण जो है रायपुर जो सिपाही विद्रोह के कारण यहाँ पे इन्होंने हत्या की थी। और ये जो है कौन से वर्ष यहाँ पे जो है रायपुर का सिपाही विद्रोह हुआ था? इसको सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है। 1858 में जो विद्रोह हुआ था कौन सी स्थान पे? तो राजधानी रायपुर में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हनुमान सिंह जो भैंसवाड़ा के राजपूत थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे। कौन से पद पर कार्यरत थे? तो हनुमान सिंह 3री बटालियन रेजिमेंट में मैगजीन लश्कर पद पे जो है कार्यरत थे। और इन्होंने कौन से घटना के कारण इन्होंने यहाँ पे हत्या की थी? तो याद रखिए इन्होंने 1857 की जो क्रांति मंगल पांडे से इन्होंने यहाँ पे प्रेरित होकर प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ 19 जनवरी सन 1858 में सार्जेंट सिडवेल की जो है हत्या इन्होंने यहाँ पे कर दी थी। फिर इसका परिणाम क्या हुआ? तो लगभग 17 सिपाहियों को 22 जनवरी सन 1858 को सरेआम इनको जो है फांसी दे दी गई थी, लटका दिए गए थे फांसी में। फिर जो है हनुमान सिंह को जो है छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे इनको कहा जाता है, इसको जो है उपाधि दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। ये भी यहाँ से बहुत सारे व्यापम, आरआई, सीएमओ, पीएससी में बहुत बार अलग अलग एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत सत्याग्रह, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने जो है इस राज्य में सत्याग्रह प्रारंभ किया था? ये आपके जो है ये आपका यतियतन लाल जैन, लक्ष्मी नारायण दास, मौलाना अब्दुल, या आपका जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान कौन से नेता ने इस राज्य में सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने प्रारंभ किया था। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी जो समानांतर जंगल सत्याग्रह जो है घटित हुई थी? कंडेल नहर सत्याग्रह, अकालतरा सत्याग्रह, राजिम सत्याग्रह, या इनमें से सिहावा नगरी सत्याग्रह? तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिहावा नगरी जो सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान ये जो घटना घटी थी, इसको जो है जंगल सत्याग्रह घटित हुई थी। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ के जो है आपका जो है प्रथम जंगल सत्याग्रह था, ये कब हुई थी? तो 21 जनवरी सन 1922 को, 21 जनवरी सन 1922 को सिहावा धमतरी में हुआ था। ये जो है असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था। 1930 के दौरान जो है आयोजित जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रथम चरण के हिस्से थे। और छुई खदान व जो बतरा टोला सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं था। तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो है इसका सिहावा नगरी सत्याग्रह, ये जो है जंगल सत्याग्रह घटित हुई थी 1922। और ये जो है
सिहावा धमतरी में जो है ये आपका जो है हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 1942 में छत्तीसगढ़ राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? रामगोपाल तिवारी जी, परसराम सोनी जी, मौलाना अब्दुल जी या नारायण राव मेघवाले जी। तो रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था जी? तो ये जो हुआ था आपके 1942 में हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो ये परसराम सोनी जी, याद रखिए प्रमुख नेता परसराम सोनी जी थे। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ये जो है विस्फोटक सामग्री बम वगैरह बनाने के जो है एक तरह का यहाँ काम करते थे। इसमें जो मुखबिरी के काम कौन किए थे? शिवनंदन प्रसाद के कारण नरेंद्र सिंह नामक जो पुलिस ने अधिकारी ने 1942 में इनको गिरफ्तार किया गया था। फिर जो है इसका जो है परिणाम क्या निकला? तो जो शिवनंदन प्रसाद की मुखबिरी के कारण ये जो है असफल रह गया था। और इनके साथ साथ रणवीर सिंह साथी, सुधीर मुखर्जी और दशरथ लाल दुबे, प्रेमचंद, क्रांति कुमार, ये जो है अन्य नीति इसके साथ यहाँ पे जुड़े हुए थे। और परसराम सोनी का नाम जो है इस घटनाक्रम में जुड़ा था। जैसे रिवाल्वर वगैरह बनाने काम करते थे, बम अग्नि बम बनाने काम करते, बुलेट गोली बनाने काम करते, हुआ फैलाने में बम बनाने, इस तरह के यहाँ पे जो है इनका जो काम करते थे योगदान दिया था। परसराम सोनी को 7 साल, याद रख परसराम सोनी को जो है इसके कारण इनको 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और पंडित रविशंकर शुक्ल के जो है इनके प्रयास से जो है इनको मात्र 4 साल में इनको जो है उन्हें रिहा करवा दिया गया था। जिसको याद रखिए। इसके बाद रायपुर षड्यंत्र केस के बाद रायपुर डायनामाइट केस हुआ था 1942 में। इसका नेतृत्वकर्ता बिलख नारायण अग्रवाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में 1942 की रायपुर डायमंड जो ये डायनामाइट है, रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित कौन है? तो जयनारायण पांडे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, रविशंकर शुक्ल जी या आपका जो है सुधीर मुखर्जी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधीर मुखर्जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुधीर मुखर्जी ने बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 1942 में रायपुर डायनामाइट जो षड्यंत्र से संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित कौन है? तो ये सुधीर मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नेतृत्वकर्ता कौन है? तो बिलख नारायण अग्रवाल इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं। और ये इसका किस उद्देश्य से रायपुर डायनामाइट केस हुआ था 1942 में? तो राष्ट्रवादी नेताओं को जेल से निकालने के लिए यहाँ पे दीवार को जो उड़ाने के लिए डायनामाइट से ढहाने की योजना बनाई गई थी। तो ये जो है खास करके यहाँ पे सुधीर मुखर्जी ने बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में स्थित किस शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर या आपके सेंट पाल स्कूल या आपका जो है रायपुर राजकुमार कॉलेज। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो कॉलेज है रायपुर में, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में इस कॉलेज में छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर में इस शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से यहाँ पे भाग लिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ के पहले शहीद निम्नलिखित कौन कहलाते हैं? धीर सिंह डोगरा, वी नारायण सिंह, हनुमान सिंह या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। तो इसका आंसर हो जाएगा वीर नारायण सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है। तो ब्रिटिश भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन कहलाते हैं? तो वीर नारायण सिंह कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो सोना खान विद्रोह सभी जानते हैं। 1856 में ये विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सोना खान बलौदा बाजार में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो वीर नारायण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता हैं। सोना खान के जमींदार भी थे। और कौन सी जनजाति के हैं? जनजाति भी पूछा गया है। तो ये आपके बिंजवार जनजाति के थे। और किस कारण यहाँ पे सोना खान विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अकाल पड़ गया था। अनाज उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे वीर नारायण सिंह ने कसडोल के जो व्यापारी हैं जिनका नाम है माखन लाल, इनके गोदाम में अनाज को जो है लूट कर लोगों में बांट दिया गया था। फिर क्या हुआ? तो इनको जो है गिरफ्तार किया गया 24 अक्टूबर 1856 को। और जो है संबलपुर से गिरफ्तार करके इनको जो है रायपुर जेल में बंद किया गया अनाज लूटने के आरोप में। और कैप्टन स्मिथ ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। किसने किया था? तो कैप्टन स्मिथ नाम को याद रखिएगा। फिर जो है अगले दिन यहाँ पे जो है
27 अगस्त को यहाँ पे जो है 1857 को वी नारायण सिंह जो है जेल से सुरंग बनाकर जो है फरार हो गए। फिर 10 दिसंबर वो दिन था 1857 को वी नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में जो है चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार यहाँ पे फांसी दे दी गई। तब से वी नारायण सिंह जो है छत्तीसगढ़ के हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद जो है इनको माना जाता है, कहलाता है, जिसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास के दौरान जन सामान्य की किस समस्या के समाधान को सुलझाया गया था? भूमि कर विवाद को, नहर कर विवाद को, उद्योग कर विवाद को या शिक्षा कर विवाद को? तो इसका तो स्टार्टिंग में बताया था, नहर कर विवाद को इन्होंने यहाँ पे सुलझाया था प्रथम आगमन के, तो बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जमींदार से छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वी नारायण सिंह से संबंधित है? सारंगढ़ जमींदारी, पेंड्रा जमींदारी, सोनाखान जमींदारी या बिलाईगढ़ जमींदारी? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, अभी जस्ट बताएं, सोनाखान जमींदारी, ये आपको बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आती है, तो ये जो यहाँ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुआ था? राजनांदगांव में, कवर्धा में, रायगढ़ में या दुर्ग में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव वो जिला था जहाँ पे जो है 3 बार श्रमिक आंदोलन हुआ था। किस किस सन में हुआ था? तो पहला तो हुआ था आपका जो है 1920 में हुआ था प्रथम। इसके नेतृत्वकर्ता प्यारेलाल जी थे, ठाकुर प्यारेलाल। अधिक कार्य कराया जाता था यहाँ मजदूर से और कम वेतन दिया था, तो इसलिए किया गया था। फिर दूसरा हुआ था 1924 में हुआ था, ये द्वितीय आंदोलन था, ठाकुर प्यारेलाल इसके तीनों के नेतृत्वकर्ता थे। श्रमिकों के यहाँ पे जो है एक शासन करते दमनकारी नीति के कारण ये कराया गया था। फिर जो है 1937 में हुआ था, इसके भी नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल है। मजदूरों को वेतन में कटौती करते थे, जिसके लिए यहाँ पे जो है फिर से ये जो है आपका जो है आंदोलन हुआ था। तो टोटल 3 बार यहाँ पे जो है श्रमिक आंदोलन हुआ था राजनांदगांव में, तो इसको याद रखें। तो बीएनसी मिल में 1920 के अलावा 1924 में हुआ, 1937 में हुआ, ठाकुर प्यारेलाल द्वारा आंदोलन के द्वारा चलाया गया था। फिर 1938 में खैरागढ़ में जो है सेवा दल गठित इनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंटेंट वही कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ जो आपके एग्जाम के लायक हो और वो इम्पोर्टेंट हो। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आप जो उठा कर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे रिपीट हुए रहते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। थैंक यू।